आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो उस दौर के सबसे पढ़े लिखे और महान वकीलों में से एक थे, फिर भी उन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का केस क्यों नहीं लड़ा? क्या यह सच है, या फिर एक और गलत फहमी? इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जो आमतौर पर छुपी रह जाती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। जब भगत सिंह को पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के बीच पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में जवाब देते हुए बंबई काउंसिल में 1926 में नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया। भगत सिंह ने कहा था, जब तक तुम किसी इंसान को पानी पीने से भी रोकते हो, स्कूल में पढ़ने नहीं देते, तब तुम्हें अपने लिए अधिक अधिकार मांगने का कोई अधिकार नहीं। जब तुम उन्हें इंसानों की तरह नहीं देखते, तो वे किसी और धर्म में शामिल क्यों नहीं होंगे जहां उन्हें इज्जत और अधिकार मिलते हैं। आज जब झूठ की चादर ओढ़क विकास का नाटक हो रहा है, भगत सिंह की ये बातें फिर से सोचने वाली हैं। समाज में ऐसी घृणा फैल गई है कि लोग जरूरी कामों को भी छोटा समझते हैं। अतीत में जुलाहों और बन्नाओं को अछूत माना गया। आज भी कुछ जातियों को हीन समझा जाता है जो सामाजिक विकास में बाधा है। भगत सिंह ने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को उन्हें उनके साथियों सहित फांसी दे दी गई। अगर वो जिंदा रहते तो 1932 के पूना समझौते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थन जरूर करते। उन्होंने कहा था कि अछूतों को न केवल मौखिक रूप से बल्कि अधिकारों के साथ सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने अछूतों से अपने गौरव को पहचानने और संगठित होकर सामाजिक क्रांति लाने की अपील की थी। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय एक बड़े वकील थे, उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इस सवाल के पीछे कई बार सच्चाई नहीं बल्कि भ्रम फैलाने की मंशा होती है। सही जवाब जानने के लिए उस दौर के समय की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। 23 मार्च 1931 जब भगत सिंह को फांसी हुई, उस समय भारत में सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें दरवाजे पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। जब वे प्रोफेसर बने तो छात्रों ने उनके पास पढ़ना भी मंजूर नहीं किया। 1923 में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन अस्पृश्यता के चलते उन्हें मुकदमे नहीं मिलते थे। कोर्ट में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी। मजबूरी में उन्होंने लेक्चरर की नौकरी पकड़ ली। इस दौर में मुंबई से लाहौर जाकर केस लड़ना, और वह भी तब जब भगत सिंह की तरफ से मशहूर वकील आसिफ अली पहले से ही केस देख रहे थे, बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं था। आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस सौंपना न तो संभव था और न ही तर्कसंगत। वहीं सरकारी पक्ष की तरफ से केस लड़ने वाले ब्राह्मण वकील सूर्यनारायण शर्मा थे, जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष केवल राजनीतिक आजादी का नहीं था, बल्कि वह सामाजिक आजादी के लिए लड़ रहे थे। 2500 वर्षों से चली आ रही जातीय गुलामी को तोड़ना उनकी प्राथमिकता थी। आज जब लोग सवाल करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, तो जरूरी है कि हम सही तथ्यों के साथ जवाब दें। अंबेडकर उस समय देश के एकमात्र दलित वकील के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन उन्हें मुकदमे नहीं मिलते थे। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्हें प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह का केस दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन केस की फाइल में भगत सिंह का नाम ही नहीं था। उन्हें केवल पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर फांसी दे दी गई थी। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अंबेडकर पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन सच्चाई को समझना और उसका जवाब देना ज्यादा जरूरी है। अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति के लिए जो बलिदान दिया, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, उसे अब हमें आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।